अभी मैं बात करने वाला हूँ भाग्य के बारे में। भाग्य हो गया, लक जो किसी को हम खुशकिस्मत बोलते हैं, लकी बोलते हैं, या कुछ अच्छी घटना हो गई उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ें हो जाती है कि कोई इंसान ईश्वर में विश्वास करता है, तो जो अपने भाग्य का जो क्रेडिट है तो उस ईश्वर को देता है कि ईश्वर ने कृपा की या ईश्वर ने कुछ किया। फिर एक और कंडीशन आती है जिसमें हम खुद को कहते हैं कि हम लकी हैं, लेकिन उसमें ईश्वर नहीं आते हैं, उसमें मेन हम हो जाते हैं। मतलब एक में हमने क्रेडिट ईश्वर को देते हैं, एक में क्रेडिट हम खुद को देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि और ये दोनों बिलीफ ही हैं। और क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और उस काम में अक्सर उस काम को 4-5 बार कर रहे हैं और उस काम में वो रिज़ल्ट आ जाते हैं जो हमारे फेवर में है, तो हमें लगता है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। और अगर रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आते हैं तो हम खुद को अनलकी मानते हैं। ये एक घटना ही मालूम हो जाती है, लेकिन हम अपने बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना कि उसको एक घटना नहीं मान के उसको अपनी एक पहचान बना लेते हैं, या उसको खुद को स्पेशल बनाने के लिए हम खुद को अनलकी भी कहते हैं और लकी भी कहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ईगो का ही पार्ट है। अगर आप लाइफ के जो घटना है उसको अगर अच्छे से देखोगे, तो आप अगर घटना को तोड़ के देखो तो वो सारी घटनाएं बस घट रही है। उसको जो पहचान देने का काम है ना, वो हम ही करते हैं कि कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ बुरा है। कोई चीज़ अच्छा बुरा होता नहीं है। अगर आपके पसंद का है तो वो चीज़ बुरा हो गई, और आपके पसंद का है तो वो चीज़ अच्छा हो गई, और आपके पसंद का नहीं है तो फिर वो चीज़ को हम बुरा बोल देते हैं। और इसी में हम दूसरे को भी बोलते हैं कि कोई वो अनलकी है या लकी है। और असल में ये कहते हैं ना, प्रोबेबिलिटी है कि लाइफ में बहुत सारी घटना घट रही है, उसमें से आप 4-5 को घटना को ले लो जो आपके फेवर में है। आप उस घटना को एक कैलकुलेट करो और उसको कंक्लूड करो कि ये घटना मेरे फेवर में है तो मैं लकी हूँ या मैं कुछ स्पेशल हूँ। और ये सिर्फ पॉजिटिव में नहीं, निगेटिव में भी। अगर आपको अपना डाउन करना है, मतलब खुद को नीचा दिखाना है, तो आप रोने के लिए, दूसरों के सामने रोने के लिए या खुद के साथ ही रोने के लिए आप खुद को बोल सकते हो कि देखो मेरे साथ तो इतनी बुरी घटनाएं हो रही है, शायद मैं लकी हूँ। या एक और चीज़ हो सकती है कि हम ईश्वर पे कर देते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये सब बिलीफ ही है, क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा नहीं हो रहा है। आप उस पर अपनी एक कहते हो पसंद नापसंद उस पर थोपते हो, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी या बुरी हो जाती है। अभी जैसे बताता हूँ, आपने एक न्यूज़ सुनी, ठीक है, कि एक बच्चा मर गया है। अभी मैं उसको अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा, थोड़ा सा इसको और डीपली समझने की कोशिश करना। एक बच्चा मर गया है, आपने एक न्यूज़ सुनी, तो पहले आपको दुख होगा, आपको लगेगा, मतलब उतना दुख नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, चलो जो भी हुआ। अब ये क्या हुआ ना कि वो बच्चा आपका ही था, ये किसी ने दूसरे ने आके बोल दिया, अब आपको ज़्यादा दुख होगा। अब एक और चीज़, तीसरी कंडीशन आ जाती है कि कोई बोलता है कि ये बच्चा तो कोई मरा ही नहीं था, ये दूसरे देश का बच्चा था, मान लो पाकिस्तान का बच्चा था। पता है अब आप क्या बोले होगा? अब आप बोलोगे बहुत अच्छा हुआ। असल में जो मरने की जो घटना थी एक बच्चे की हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं थी, तो आप उसे बुरा बोल रहे थे कि बहुत मेरे साथ बुरा हुआ। और आपके फेवर में है तो आप बोल रहे हो कि मतलब आपके फेवर में कहने को तो दूसरे देश के बच्चे का है, तो आप उस दूसरे देश के लोगों की बुराई करते हो। तो इसमें आप कह देते हो कि चलो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ। और अगर आप इसको और अच्छा से देखोगे ना, सिंपल देखो, अगर किसी को 100 रुपया मिले, ये घटना
एक मात्र 100 रुपये की गिरने की है, ठीक है। तो एक का जिसका गिरा तो उसके लिए गलत हो गई, लेकिन जिसको मिला उसके लिए सही हो गई। ये लोगों की मान्यता है, लेकिन घटना तो एक ही थी ना, घटना गिरने की थी। हमारा जो दृष्टिकोण है ना, हमारा जो परसेप्शन है, उस घटना को अच्छा या बुरा, लकी अनलकी बोलता है। ये हर जगह हो रहा है, पैसे को लेके हो गया है, या अगर देखो कोई चीज़ वो की है, मतलब 100 लोग हैं, 100 लोगों पे जैसे अगर मान लो कि कोई क्लास ही है, क्लास में किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स आ गया तो फर्स्ट पे आ गया, तो किसी को अगर मान लो, एक अच्छे से भी कैलकुलेट कर बताता हूँ, किसी को 98 आ गया तो वो सेकंड है, और किसी को 99 आ गया तो फर्स्ट है। अभी देखो क्या होता है, अगर कोई बच्चा 99 वाला, वो उस क्लास में होता नहीं 99 वाला, तब तो 98 वाला ही फर्स्ट होता। लेकिन 98 वाला अभी दुखी है क्योंकि एक 99 वाला भी है, मतलब उस कोई लड़का है जो उससे आगे निकल गया, तो वो खुद को बोलता है कि मैं अनलकी हूँ जो मैं सेकंड आ गया। और ऐसे हर जगह होता है कि कोई, अगर आप जुए में ही चले जाओ तो जुए में किसी को जीतना ही है और किसी को हारना ही है। कोई गेम हो तो जीतना ही है, हारना ही है। तो हर गेम या लाइफ भी एक गेम ही है, और इस गेम में सब कोई जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन हमारा परसेप्शन उसको बताता है कि ये सही है या गलत है। एक और मैं कहानी सुन रहा था, ओशो का ही ऑडियो था, उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कि एक औरत थी, तो और एक लड़का था, तो औरत रो रही थी क्योंकि सामने एक शेर इंसान को खा रहा था। तो वो औरत अपने बच्चे को बताती है, मतलब अपने बच्चे या पति को भी बताती है, जो भी ये बड़ा है, तो उसको बताती है कि देखो शेर उस आदमी को खा रहा है। तो वो बच्चा बोलता है, वो उसके या पति बोलता है कि वो आदमी को नहीं खा रहा है, वो ईसाई को खा रहा है। और जो स्त्री थी वो यहूदी थी। तो उस जो स्त्री रो रही थी अब वो हंसने लगी कि चलो कोई नहीं, यहूदी तो नहीं मर रहा है, ईसाई मर रहा है, घटना एक ही थी। फिर अब वो स्त्री रोने लगी, तो उसका पति पूछता है क्यों रो रहे हो। बोलती है देखो एक बेचारा भूखा शेर है, और उसको कोई, उसके खाने के लिए कोई आदमी नहीं है। तो घटना एक ही है, लेकिन उस पे हम थोपते हैं कि इसको अच्छा बोले बुरा बोले, और इसी पे जो दुख सुख निर्भर हमारा करता है, या जो बाकी जो चीज़ें हैं, लकी अनलकी हम कहते हैं खुद को, भाग्यशाली कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली हो गया। तो अगर घटनाओं को देखो तो घटना बस एक कहते हैं ना डोमिनोज इफेक्ट में हो रही है, लेकिन उस घटना के एक डोमिनो के एक पार्ट को हम उससे अच्छा बोलते हैं क्योंकि वो हम आपके फेवर में है, और एक पार्ट को आप बुरा बोलते हो क्योंकि आपके फेवर में नहीं है। लेकिन सारी घटना घटना ही थी, एक जैसे मैंने बोला डोमिनो, एक घटना और एक दूसरी घटना, सभी घटना एक दूसरे पे जुड़ी हुई है, एक दूसरे पे निर्भर है। या ऐसे भी नहीं कहो तो एक बस एक घटना घट रही है, इस पे इसको जो रूप देने का है, घटनाओं को सही गलत बताने का है, कहीं ना कहीं हमारी सोच ही है। अगर किसी इंसान को, कोई इंसान ही है, तो कोई इंसान अगर किसी एक इंसान को मारता है तो उसको बहुत क्रूर कहा जाता है, और कोई इंसान अगर मुर्गी काट के खा रहा है तो उसको कोई क्रूर नहीं कहेगा, उसको कहेगा भोजन है, भोजन करेगा। लेकिन घटना दोनों में मारने की थी, बस क्योंकि इंसान इंसान के लिए सोचता है और इंसान को महत्व देता है, और उस मुर्गी या दूसरे बकरे को महत्व नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है, वो घटना जो है, अ, मतलब एक तरफ सही हो गई, मतलब मांस खाना सही हो गया, और किसी स्त्री को मारना या पुरुष को मारना गलत हो गया। तो घटना बस घटती है, उसको नाम हम ही देते हैं, इसको पहचान, इसको गुण,
हम ही देते हैं, या हमारा हम ही देते हैं कहने का मतलब हमारी मान्यताएं ही देती है कि आपकी मान्यताएं कैसी है। अगर कोई जानवर है तो कोई बकरा ही है तो बकरा के सामने बकरा कट रहा होगा तो बकरा बोलेगा ये गलत है, और कोई इंसान मर रहा हो तो बकरा नहीं बोलेगा कि गलत है। तो असल में तो घट ही रही थी, दो अलग अलग थे तो दोनों अलग अलग के लिए एक घटना अच्छी हो गई तो एक बुरी हो गई, और एक बुरी हो गई तो अच्छी हो गई। और हम कभी ये नहीं कह सकते कि कौन सी घटना बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि जो बोलेगा कि बिल्कुल अच्छी है तो शायद उसके लिए अच्छी हो सकती है, और कोई बोलेगा बिल्कुल बुरी है तो उसके लिए शायद बुरी हो सकती है। तो घटना बस घट रही है, उसकी जो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। बस ये बताना था। और इसका हमारे जो मैंने और आगे भी बताया था कि लक अनलक, तो ये भी बस घट रही है। उसको लकी अनलकी बोल के हम खुद को एक सेपरेट बीइंग मान लेते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, या मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक ईगो का ही पार्ट है कि मैं कुछ अलग हूँ जिसके साथ कुछ अलग हो रहा है। असल में ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, लेकिन हाँ ये भी है कि क्योंकि सब में ईगो है तो सब खुद को एक अलग अलग मानते हैं। लेकिन अगर को आप ईगो लेस होके देखोगे तो बस एक घटना घट रही होती है। आप लकी अनलकी कभी हुए ही नहीं थे, ना तो कोई स्पेशल है। मैं यहाँ ये भी बोलूँगा कि ना तो कोई देवता ही आ गए, कृष्ण आ गए, राम आ गए, वो भी कोई स्पेशल है, या ना तो एकदम कोई बुरा ही है। सब कहते हैं एक है, बस एक समान है। अगर आप मन के तल से नहीं देखोगे, तब मन के तल से ऊपर उठ के देखोगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी।